बताते हैं। तो मैं इस कड़ी में बताना चाहूंगा एसडीएम साहब को कि पेड़ पौधे हर साल हम यहाँ लगाते हैं, उनमें से कुछ आपके सामने हैं जो वृक्ष बन चुके हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। उसका एक कारण है कि विद्यालय का जो अंदर का कैंपस है उसमें हमने जो हमारे सुंदर सुंदर फूलों वाले पौधे हैं वो लगाए हुए हैं, लेकिन बाहर जो हम पौधे लगाते हैं उनको पशुओं, आवारा पशुओं के कारण हम उनकी देख रेख नहीं कर पाते और वो समय से पहले वो खराब हो जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। तो मैं एसडीएम महोदय से अनुरोध करूंगा, हमारी विद्यालय की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से ये मांग है कि वो हमें एक गार्ड जरूर पौधों के लिए दे ताकि वो इनकी सुरक्षा कर सके, ताकि ये आपके द्वारा लगाई गई पंचवटी, आपके द्वारा लगाई गई त्रिवेणी ये फल फूल कर जब बड़ी हो तो हमें ये वर्षों वर्षों तक याद रहे कि हमारे 2021 में, 2019 में, 2020 में हमारे ब्लॉक में एसडीएम राजेश कोच जी थे जिन्होंने इस पंचवटी का रोपण किया था और इस त्रिवेणी का रोपण किया था। इसके साथ ही एसडीएम महोदय के बारे में मैं कुछ शब्द बोले बगैर नहीं रह सकता। हमारे एसडीएम महोदय जी पिछला जो हमारा एक महामारी का पीरियड था, कोरोना काल हम जिसे कहते हैं, उसमें इन्होंने जो प्रयास हमारे हल्के को, हमारे ब्लॉक को, हमारे चढ़ा को बचाने के लिए किए वो काबिले तारीफ है, वो बिल्कुल सराहनीय है। क्योंकि वो काल एक ऐसा था जिसमें चाहे ऑफिसर थे चाहे पॉलिटिशियन थे, वो लगभग सभी अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन हम हर रोज सोशल मीडिया के माध्यम से, और हम साथ में मैं धन्यवाद करूंगा जगरूप सहरावत जी का, प्रवीण बंसल जी का, इन्होंने इनके कार्यक्रमों को बिल्कुल हर कार्यक्रम को इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को कोरोना के लिए जागरूक किया, चाहे वो मास्क बांट के किया, चाहे वो सैनिटाइजर के द्वारा किया, चाहे वो गरीब लोगों को खाना पहुंचाने तक की बात थी। मैं ऐसे ऑफिसर को देखकर गदगद और अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि हमारे ब्लॉक में इस प्रकार के अफसर श्री राजेश कोच जी जैसे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एसडीएम साहब जो भी आपको संदेश देकर जाएं, जो भी आपको अपने संबोधन में वो इंस्ट्रक्शन दे, वो इनकी बातों का पालन करें। और मेरी दोबारा से एक बार फिर सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि आज वन महोत्सव है और हमारे वन महोत्सव के अधिकारी भी आए हुए हैं, इनके भी अपने जो वन से संबंधित होते हैं वहाँ पर गार्ड होते हैं। और आप देखो हमारा विद्यालय भी किसी वन से कम नहीं है, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हमारे विद्यालय में है। तो इनके लिए मेरी एक बार फिर विद्यालय परिवार की तरफ से मांग है कि हमें एक गार्ड की नियुक्ति जरूर की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं 1 मिनट के लिए श्री जगरूप सहरावत से राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्रकार एकता मंच उनको आमंत्रित करूंगा, 1 मिनट के लिए वो अपनी बात रखिए। श्री जगरूप सहरावत जी। जगरूप सहरावत जी एक स्कीम को लॉन्च करेंगे। पहले भी इन्होंने पत्रकारों के लिए स्कीम लॉन्च करी थे, बीमा की स्कीम है, और सभी टीचर के लिए एक स्कीम लॉन्च भी करेंगे। धन्यवाद एक मिनट का समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा श्री राजेश कोच जी को, जो हमारे उचाना खंड में दोबारा सेवाएं देने के लिए पहुंचे। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। जिस प्रकार से आप उचाना के विकास की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, हरा भरा उचाना की जो स्कीम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम भी आपके कदमों से कदम मिलाकर आपका पूरा साथ देंगे, हमारी पूरी टीम साथ देगी, और जो भी रास्ता निर्माण में और अपने विधानसभा को उज्जवल बनाने के लिए, विकास करने के लिए जो भी हमसे बन पाएगा वो करेंगे। देश का भविष्य बनाने में टीचरों का बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे साथी बैठे हैं या हमारे एसडीएम राजेश जी बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे होंगे। तो टीचर इस देश के मार्गदर्शक हैं, यानी जो देश का भविष्य और टीचरों के हाथ में। इसलिए हमने पत्रकारों के लिए पहले ही कर दिया कि जितने भी पत्रकार साथी हमारे साथ जुड़े हुए उनको 4-4 लाख का बीमा हमने दिया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी अध्यापक गण हैं स्कूल के अंदर, हम उनको 4-4 लाख का बीमा अपने पत्रकार एकता मंच की तरफ से आज देने का आग्रह करते हैं, ताकि वो मजबूती के साथ यूं ही राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़े और इस देश का भविष्य अच्छा निर्माण हो, अच्छी यहाँ से पीढ़ी निकल कर जाए। कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई डीसी बनेगा, इन सब बच्चों से ही बनेगा, क्योंकि ये मेरे देश का, भारत का भविष्य बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद से मैं देना। प्रवीण बंसल जी रक्त सेवक है, प्रवीण बंसल जी।
वैसे ही बोलते इतनी आवाज आ जाएगी। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित उपमंडल अधिकारी राजेश कोच जी का यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि अपने उपमंडल में इतने मृदुल और सेवाभावी अधिकारी हमें दोबारा फिर से मिले हैं, उनको हम दोबारा नमस्कार करते हैं। और सभी जितने उपस्थित साथी हैं मंच पर, उन सभी को हमारी तरफ से विनम्र प्रणाम है, नमस्कार है और अभिनंदन है। सभी जो स्कूल के अध्यापक हैं, साथी हैं, उन सबसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जैसे हम पौधारोपण के लिए जागरूक हुए हैं, क्योंकि कोरोना में जो हमने महामारी में जो देखा है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है और जो हमारी रेडीमेड ऑक्सीजन जो प्लांट के द्वारा उत्पादित होती है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। अगर वही ऑक्सीजन हम पौधों के द्वारा प्राप्त करें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी और फ्री में मिलेगी वो, और उसका इतना फायदा है, कोई फीस नहीं है और जहाँ मर्जी हम उसको ले सकते हैं कभी भी, और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। उसी तरह रक्त की सेवा है, रक्त सेवा के लिए मैं सभी साथियों को निवेदन करूँगा कि वो अपने साथियों को, अपने आस पड़ोस में सभी को जागरूक करे कि ऑक्सीजन तो हमें प्लांट से भी मिल सकती है, लेकिन रक्त की कोई मशीन ऐसी नहीं जो रक्त का उत्पादन कर सके, वो हमारे केवल बॉडी से ही जनरेट होगी। और सभी से दोबारा फिर आग्रह है कि उसके लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और हमारी मुहिम के साथ जुड़े कि रक्त की एक एक बूंद अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। जय हिंद। और मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे विद्यालय के बिल्कुल लाडले सरपंच रहे हैं पिछले 5 सालों में, सरपंच प्रतिनिधि श्री सत्यवान जी से एसडीएम साहब को मैं बताना चाहूंगा, सर एक काल पर ये विद्यालय में पहुंच जाते थे, और जैसे अब हम अंदर एंट्री करेंगे, जिस गेट से आप आए हैं, ये इनका पूरा प्रयास रहा है कि इन्होंने विद्यालय में जितना भी विकास करवाया है, जितने भी विद्यालय के अंदर हम आप आगे देख पाएंगे, तो सरपंच प्रतिनिधि श्री सत्यवान जी का अहम योगदान है। आज के इस कार्यक्रम के हरा भरा हरियाणा हरा भरा उचाना की स्कीम के तहत जो सरकार ने लॉन्च की है, उसके उपलक्ष्य में हमारे बीच बहुत से बहुत ही माननीय और सम्मान के योग्य एसडीएम मोदी उचाना जी का यहाँ पर पहुँचने पर मैं अपनी तरफ से, गांव पसिंदू की तरफ से, ग्राम पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सब लोगों का भी जो इस मुहिम से जुड़े हैं और इस मंच पर जो जितने भी विराजमान हैं गणमान्य व्यक्ति, जिसमें विश्ववीर नंबरदार जेजेपी अध्यक्ष उचाना ब्लॉक भाई संदीप खेड़ा, प्रिंसिपल महोदय जिंदर साहब और जितने पत्रकार साथी, छायाकार साथी जो भी पहुँचे हैं, मैं इन सबका यहाँ पर पहुँचने पर दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो इस मुहिम में जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, जो इसके साथ जुड़े हुए गाँव में योगदान कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं हमें हर तरफ से, तो यहाँ पर पहुँचने में हर व्यक्ति का मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब। अब हमारी इस प्रोग्राम की अगली कड़ी में पौधा वितरण प्रोग्राम है, जिसमें एसडीएम साहब विद्यार्थियों को पौधा वितरित करेंगे। अभी एसडीएम राजेश कोच जी के द्वारा पौधा वितरण किया जा रहा है, देख सकते हैं सीधा प्रोग्राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक करें कि पर्यावरण बचाने की जो मुहिम है, वन महोत्सव की जो एक मुहिम शुरू की गई है, पौधारोपण की जो मुहिम शुरू की है, उसमें सभी योगदान दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि पौधा लगाएं और जीवन बचाएं। एक बच्चे को पौधा भेंट करते हुए उपमंडल अधिकारी राजेश कोत और काला नंबरदार जेजेपी पार्टी के जो नेता हैं, बच्चों को पौधा उपहार स्वरूप भेंट किया जा रहा है। एक प्रेरित किया रहा है बच्चों को, एक भावना उनके अंदर विकसित की जा रही है कि वो पर्यावरण को बचाने में जो मुहिम शुरू की है उसमें योगदान दें। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और सभी योगदान दें। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है एसडीएम श्री राजेश कोच जी, मैं उनको अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अब मैं आमंत्रित करूंगा हल्का अध्यक्ष उचाना जेजेपी विश्ववीर नंबरदार जी, वो आए और अपना शुभ संदेश दें। आदर व सम्मान के योग्य हमारे उचाना के एसडीएम राजेश कोच जी, गणमान्य व्यक्तिगण, मैं सबसे पहले तो भाई साहब का स्वागत करता हूं और इनकी इस मुहिम का
अपने दिल से आभार करता हूँ कि ये इस मुहिम में ना इतना ज़्यादा खुद का समय देते हैं कि इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण किया जा सके। इस मुहिम को हमारे उचाणा में सबसे ज़्यादा बढ़ाने में अगर किसी का सहयोग है तो वो डॉक्टर राजेश कोत का है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। अब मैं अनुरोध करूंगा एसडीएम साहब से कि वो आए और अपना शुभ संदेश आज वन महोत्सव हरा भरा हरियाणा के उपलक्ष्य में दर्शकों को, विद्यार्थियों को। भाई नारा याद है ना? मारा हरिया, मारा हरिया, ये सर का नारा है। राम राम जी सबको, राम राम माता बहनों को, राम राम सारे इधर मजदूर साथी उनको भी, बच्चों को राम राम, बच्चियों को राम राम, और जो मेरे युवा साथी इधर हैं, पत्रकार साथियों को, सम्मानित मंच सभी को राम राम जी। तगड़े हो सारे? आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख करके, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। उमस भरे इस वातावरण में आप लोग प्रकृति को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए आज इकट्ठे हुए हो, उसके लिए मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारतवर्ष के सबसे खुशहाल राज्य हरियाणा का दिल कहलाए जाने वाले जिला जींद के सबसे खूबसूरत प्रांगण जो हमारा सरकारी स्कूल है कर सिंधु, इसके सबसे खूबसूरत प्रांगण में आप मौजूद हो। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों को मैं एक बार फिर से नमन करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आप सबको एक बार फिर से जय हिंद, राम राम। इतना खूबसूरत कार्यक्रम वन विभाग के सहयोग से रेंजर साहब हैं, सुखबीर जी हैं, इन दोनों के लिए, पूरी वन विभाग की टीम के लिए जो पंचवटी तैयार की है, और आप ये चारों तरफ ऑक्सीजन का जो भंडार देख रहे हो, जो गोडाउन देख रहे हो, जो त्रिवेणी, पंचवटी, क्या नाम दें, कुछ भी कहें, चाहे जीवन रक्षक है, तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से बनती हैं। कोई ना कोई बहाना बनता है साथियों, कोई ना कोई बहाना बनता है, नहीं तो संडे को सब अपने अपने काम में लगे होते हैं। कई बार कहा जाता है रविवार ओनली फॉर परिवार, सरकारी हलकों में तो ये बात प्रचलित है काफ़ी, पर फिर भी कभी कोई ये ना कह दे भाई सरकार के में कर दे, नहीं काम नहीं करते। आप देख लो, छोटे से लेकर के बड़े सभी अधिकारी कर्मचारी आज फील्ड में हैं। कोई पौधारोपण कर रहा है, कोई प्रकृति की रक्षा किसी तरीके से कर रहा है, कोई जल निकासी करवा रहा है। कुछ गांव है हमारे, विश्ववीर जी प्रधान जी जानते हैं, संडील है, थुआ है और बिघाना है, उधर करनाल बॉर्डर पे, जींद करनाल बॉर्डर पे गांव पड़ता है बिघाना, उसके बिल्कुल साथ बारी गांव करनाल का है, वहाँ पे भी जल भराव हो रहा था, और उधर मखंड में भी, तो बीच में इधर संडील भी, थुआ भी। लेकिन आप सबके सहयोग से, युवाओं के सहयोग से, कर्मचारियों के सहयोग से हमें इस समस्या से निजात मिली है। तो इसके लिए मैं, यहाँ बैठे एबीपीओ बलिंदर जी आपके गांव के हीरो हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप जोरदार तालियां उनके लिए और उनके नरेगा की पूरी टीम के लिए बजा सकते हैं। जैसे विश्ववीर भाई और सत्यवान जी जो हैं सरपंच प्रतिनिधि, एसपी साहब कहूँगा, उनको कहेंगे एसपी साहब। एसपी साहब, एसपी एक तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं बेटा, और एक होते हैं सरपंच प्रतिनिधि। तो आप एसपी साहब हो, आपके लिए भी जोरदार तालियां जी। और बाबा प्रेमानाथ खेल एकेडमी ने इतने सुंदर जो है ना, जय भगवान जी बैठे कहांगे, अच्छे ज्यादातर खड़े ही रहते हैं, तालियां बजाओ इनके लिए जी। ये खड़े हैं तो समझ लो हमारे ये पेड़ खड़े हैं। आप देखिए कितनी सुंदर त्रिवेणी इन्होंने मेहनत है जी। आओ जय भगवान जी, मंच पे गया, ये तो सिरांखों पे, पलकों पे बिठाने हो गए। एक बार फिर से जोरदार तालियां। तालियां आपकी ऐसी हो, जो जो भी पेड़ लगा रहा है ना, उसके लिए इतनी जोरदार तालियां, ऊंचाना तक आवाज जाए, जोरदार तालियां। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई आपको। एक विश्ववीर जी भाई सबको माला पहनाओ उधर, वाह जी।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ओ मेरी बात सुनो, मैं तो तारा ही हूँ जैसा भी हूँ, ऐसे नहीं भाई, लो मानो। अच्छा सुखबीर जी आ जाएं। जी सर। सुखबीर जी, विश्ववीर जी, बलिंदर जी, अपने सरपंच साहब, सुखबीर जी को माला पहना के इनका धन्यवाद भी करो, सम्मान भी करो। और रेंजर साहब कहाँ गए? और कोई आपके साथी हो? बुलाओ जी। भाई मलिक साहब, हैंडसम बॉय। सचिन, बहुत बहुत आपके लिए बधाई, तालियां। ठीक है जी, अब एक साथ इनके साथ स्नैप हो जाए। बच्चों एक बार तालियां आवाज जाए उचाना तक। थैंक यू जी। और इस कार्यक्रम को हमें स्थान प्रदान किया है, इतना खूबसूरत परिसर है, हमारे प्रिंसिपल साहब बलिंदर जी, स्वागत करूं। तेरा तुझको लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इन्हीं की माला थी जी, इन्हीं को अपन ने अर्पित कर दी है। भाई करसिंधु गांव का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक प्रत्येक महिला मातृशक्ति बधाई की पात्र है। जब भी कोई कार्यक्रम करना होता है ना, 65 गांव है उचाना में, कितने? 65। लेकिन एक नंबर पे आता है ध्यान करसिंधु। कुछ न कुछ है आप में, कुछ न कुछ नहीं, बहुत कुछ है आप में। तो करसिंधु गांव के लिए, नगर के लिए एक बार जोरदार ताली। अभी 11 बजे के आसपास कार्यक्रम होना था माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार, आपको पता ही वो कार्यक्रम 12 बजे का हो गया है। तो थोड़ी देर में हमें अंदर हॉल में जाना है। और डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का विशेष आप पे कृपा बनी रहती है, साथ बना रहता है। और वो बोलते हैं कि जब भी करसिंधु जाओ तो उनका धन्यवाद मेरी तरफ से भी कर दिया करो। तो मैं डिप्टी सीएम साहब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मारा हरा भरा और मारा हरा भरा उचाना। अब जोर से यहाँ मंच वाले बोलेंगे मारा हरा भरा, और आप बच्चे सारे बोलेंगे उचाना। मारा हरा भरा, मारा हरा भरा। वाह जी, बहुत अच्छी बात है। इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आज बच्चों को जो अमरूद के पेड़ दिए गए हैं, पौधे दिए गए हैं, ये घर पे जाके लगा लेना बच्चों, स्कूल में तो और लगवा देंगे, घर लीजिए आज, ठीक है। और अगर और भी कोई जैसे मांग की गई, अभी गार्ड के लिए कहा गया, सरपंच साहब ने भी कहा, स्कूल के हमारे जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भी कहा, तो जो भी हो पाएगा करसिंधु के लिए, जो भी डिमांड होगी, वैसे तो विश्ववीर जी वैसे ही कमी नहीं रहने देते, लेकिन फिर भी थोड़ा इस यज्ञ में थोड़ी बहुत आहुति जो और मैं डाल पाऊंगा वो मैं ज़रूर 100% डालने का प्रयास करूंगा। 1-2 लाइन में पौधारोपण के बारे में आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। उससे पहले बच्चों, हाथ जोड़ के मेरी एक निवेदन आपसे, जब भी घर से आओ बाहर, वैसे तो स्कूल बंद हो रहे हैं लेकिन अब दोबारा खुल गए, तो पढ़ने के लिए जब भी आओ या किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाओ, चाहे सब्जी लेने जाओ, चाहे कोई और सामान लेने जाओ, चाहे किसी से मिलने जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, या दोस्त के पास ही जाओ, चाहे खेत में ही जाओ, माँ बाप के पैर जरूर छू के जाएगा, ठीक है? मान लोगे मेरी बात? माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, घर में जो भी हों, और आसपास के जो बुजुर्ग हैं, 1-2 मिनट लगती है मुश्किल से, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपको आध्यात्मिक तौर पे अच्छा भी लगेगा, और जिस कार्य के लिए जा रहे हो अवश्य सफल भी होगा। ये आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और माँ बाप को 1-2 बार तो थोड़ा उनको लगे अभी आज छोरे क्या हो गया, आज क्या नई चीज़ होगी, लेकिन फिर बहुत अच्छा लगेगा उनको। वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं। ये पीछे देखो बुजुर्ग बैठे हैं, कितना कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए लड़ने मारने को तैयार रहते हैं, बच्चों के लिए पसीना बहाते हैं सारे दिन, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, खुद का पेट काटते हैं। माँ खुद गीले पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाती है। तो माँ बाप का कर्ज हम एक दिन का भी उतार नहीं सकते, बट प्रयास तो करने में बुराई नहीं। प्रयास जरूर हमें लगातार करने चाहिए कि माँ बाप का थोड़ा सा कर्ज हम उतार सकें, प्रकृति का कर्ज उतार सकें, पौधों का कर्ज उतार सकें। और इसी बात पे मेरे एक कविता याद आ गई, मैं सुना देता हूँ क्योंकि पौधारोपण का अवसर है, कि अपने सभ्य होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने सभ्य होने का ज़रा आभास तो करा दो, अपने हाथों से कभी एक
पौधा तो लगा दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो। बचपन से याद कीजिए, अब तो गैस सिलेंडर आ गया, एलपीजी आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया। पहले लकड़ी से खाना बनता था। माँ बाप की जो आंखें हैं वो धुएं से लाल हुई रहती थी, धुआं पहुँचते रहते थे, आपके लिए रोटी बनाते थे। तो लकड़ी के पालने में झूला, लकड़ी का पका खाया। लकड़ी के पालने में झूला, लकड़ी का पका खाया। अंत तक साथ देगी लकड़ी, अंत तक साथ देगी लकड़ी, बुढ़ापे में बनेगी हमसाया। देखो लकड़ी का कितना कर्ज है तुम पर, देखो लकड़ी का कितना कर्ज है तुम पर, कुछ तो कर्ज चुका दो, अपने हाथों से कभी एक पौधा तो लगा दो। देखो बच्चियों ने जो है ना लाइन को कंप्लीट किया, इनकी ये भावना दर्शाती है। और चाहे पिछले ओलंपिक की बात हो, विश्ववीर भाई 2 मेडल लाए थे, दोनों कौन ले आई थी? छोरियां, लड़कियां ले आई थी, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। साक्षी मलिक और पीवी सिंधु। इस बार भी मीराबाई चानू ने, जोरदार तालियां उनके लिए। और अब लड़कियां शांत रहेंगी, ताली नहीं बजाएंगी। बाकी सभी इन बच्चियों के लिए, मातृशक्ति के लिए बाकी सारे ताली बजाओ दो। धन्यवाद सभी छोरों का, धन्यवाद। मेडल ले आ सकते हो तो ताली तो बजा सकते हो, हौसला तो दे सकते हो, कम से कम इनको, इन बच्चियों को हौसला तो दे ही सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो बच्चों। खैर ये तो बात रही ओलंपिक्स की, खेल की, बच्चियों की। हमारा जो ग्रामीण अंचल है, मैं 1 मिनट और लूँगा आपके, हमारा जो ग्रामीण अंचल है उसमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। और जिसको भी लगे थोड़ा बहुत टैलेंट है, चाहे वेट लिफ्टिंग में हो, चाहे तीरंदाजी में हो, कोई भी हुनर, हर बच्चे में कोई न कोई हुनर राम प्रसाद जी होता ही होता है। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है, राम प्रसाद जी बहुत अच्छे तरीके से टैलेंट्स को निखारने का काम करते हैं। ये मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मास्टर जी हैं राम प्रसाद जी, तालियां जोरदार। चाहे सरकारी तौर पे इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना अभी बाकी हो, परंतु आज हम सब इनको वो पुरस्कार शब्दों से व्यक्त कर देते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता राम प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक माला लाएंगे और हमारे प्रिंसिपल साहिबान आ जाएंगे। उचाना की टूम है जी। हाँ टूम बोला करा बेटा, ज्वेलरी को टूम कह दिया आपने तो मेरे से ज्यादा भी रहला सर। जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। तो बात चल रही थी हुनर की, टैलेंट की। मेरा माँ बाप से सभी जो यहाँ बैठे उनसे निवेदन है कि अपने बच्चों की तरफ 30 सेकेंड या 1 मिनट आंख मीच के ना अपने बच्चों का ध्यान करो। एक बार आंख मीच के अपने बच्चों की तरफ, अगर 4 हैं तो 4 मिनट तक, 2 हैं तो 2 मिनट तक, और ये सोचो कि उनमें क्या हुनर है, क्या कला है। कोई पेंटिंग बहुत अच्छी कर सकता है, कोई भाला फेंक सकता है, कोई तीरंदाजी कर सकता है, कोई कबड्डी अच्छी खेल सकता है, कोई कुश्ती में अच्छा हो सकता है, कोई क्रिकेट में अच्छा हो सकता है, कोई बैडमिंटन में अच्छा हो सकता है। उस हुनर की तरफ ध्यान दो, उस हुनर की तरफ ध्यान दो। और घर जाके जरूर इस बारे में सोचना कि वो ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सी ऐसी कला है बच्ची में, बच्चे में, जो हम आगे बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई की तरफ एक बार चाहे मत सोचना थोड़ी देर, पढ़ना तो सबको है, ये पेपर तो सभी ने लिखने लिखने हैं। उस कला की तरफ, वो पेंटिंग हो सकती है और कोई और आर्ट हो सकती है, कोई डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना सकता है। अगर आप